अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग मैंने प्रीवियस व्लॉग के साथ ही स्टार्ट कर दिया था। मंडी से कुछ सामान मंगवाया था, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, तो वो सारा अब मैंने समेटा है। बाकी सारी चीज़ें मैंने वॉश करके रख दी थी, और जब वो ड्राई हो गई हैं तो फिर मैंने उन्हें रख दिया है फ्रिज में। और प्याज रह गए थे तो ये आज मैंने यहीं बैठ के साफ़ किए हैं। वैसे अक्सर ऐसे होता है कि अब्बू जब लेके आते हैं ना तो वो गैरेज में रख देते हैं, तो मैं वहीं बैठ के साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरी हेल्पर उठा के इधर ले आई थी, तो फिर बस मैंने यहीं बैठ के साफ़ कर लिए हैं। और वैसे गर्मी भी अब बहुत है ना, तो यहाँ पे फ़ैन है, तो मैंने कहा कि बस ठीक है यहीं कर लेती हूँ। तो उसके बाद किचन अच्छी तरह साफ़ किया है। तो हेल्पर अभी मॉप कर रही थी, तो मैंने फिर कहा कि यहाँ पे भी कर दो, साथ में इधर भी पोछा लगा दो। तो बस उसने फिर वो कर दिया था। तो अच्छा, ये प्याज के ना छिलके बहुत उड़ रहे थे, तो मैं बड़ी आराम आराम से उससे ढाल रही थी कि दोबारा ना निकले ना, वरना वो उड़ के ना बस आगे से आगे ही चलते जाते हैं। तो बस ये सफाई हो गई है। और किचन में बर्तन मैंने पहले वॉश कर लिए थे, उसके बाद मैंने ये मंडी वाला सामान समेटना शुरू किया था। और अच्छा, मेरे से किसी ने पूछा था, शायद मेरी फ्रेंड ने पूछा था, मुझे अब याद नहीं है, किसी ब्लॉग में देख के, कि ये आपने किचन में नीचे वुड लगवाई हुई है। तो ये वुड नहीं है, वुड कलर की टाइल्स हैं। वैसे घर में आने वाला तकरीबन हर कोई पूछता है, क्योंकि ये बिल्कुल वुड की तरह लगती हैं। और ये हमारा बड़ा वॉइस डिसीजन था, क्योंकि किचन में ज़्यादा वुड का काम होता है ना, तो उसके साथ एक तो इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा गया है, और दूसरा ये क्लीन भी रहती हैं। वैसे आपको पता है कि किचन में कितना काम होता है, रोज़ सफाई करनी पड़ती है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जब अगर टाइम ना हो ना, तो मैं सिर्फ़ किचन काउंटर क्लीन कर लेती हूँ, और नीचे से नहीं करती, तो इतना पता नहीं चलता, यानी देखने में साफ़ लग रही होती हैं। तो किचन में इस तरह का कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, कि जिससे अगर रोज़ सफाई ना भी हो तो गुजारा चल जाए। और ये मैट है, शाइन वाली नहीं है। इनकी एक अच्छी बात ये है कि साफ़ बहुत अच्छे से हो जाती हैं, आप देख ही रहे हैं। और दूसरा ये कि ख़राब नहीं होती। जो शाइन वाली हैं वो कहते हैं कि कुछ देर के बाद ख़राब हो जाती हैं, पता नहीं अब। और अब देखें कैसी चॉइस आ गई है ना, पहले मेकअप में था कि मैट चाहिए या शाइन वाला चाहिए, तो अब हर चीज़ में ये हो गया है ना। तो ये बड़ी अच्छी चल रही हैं अब तक। और बस उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई थी। ये बच्चों का जो मैंने नीचे सेटअप बनाया हुआ था ना, आज मैंने इसे ज़रा अच्छी तरह साफ़ करना था, तो ऊपर से मैट मैंने उठा दी हैं, यानी मैट्रेस उठा दी हैं। और ये मैट मैंने एक नीचे फोल्डिंग डाला हुआ है, और इसके ऊपर फिर मैट्रेस डाले हुए थे। तो आज मेरी सिस्टर आ रही हैं, तो उसके बच्चे भी हैं, तो ज़्यादा बच्चों का टाइम फिर यहीं पे गुजरेगा, तो मैंने सोचा इसको अच्छा सा एक सेट कर देती हूँ दोबारा। और अच्छा, मेरा प्लान था कि ये जो नीचे वाला सेटअप है ना, बस इसको उठा देती हूँ, अब ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लैंकेट और इस तरह की दूसरी चीज़ें वॉश करवानी थी। तो वो आंटी आई हुई थी ना, तो कह रही थी कि आपने जो करवाना है करवा लो। लेकिन बच्चे नहीं मान रहे अभी, उन्हें अच्छा लग रहा है इस तरह नीचे बैठ के खाना पीना, अपना वर्क करना और यहाँ पे सोना। तो वो कह रहे हैं कि अभी कुछ देर रहने दो। और ये है वैसे कि बेड या सोफ़ा की निस्बत ना नीचे बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो बस फिर मैंने इसलिए अभी कुछ टाइम के लिए रहने दिया है। तो बस इसके बाद मैंने फिर सफाई की है, रूम अच्छी तरह साफ़ किया है। और मॉप फिर हेल्पर ने कर दिया था, डस्टिंग वगैरह मैंने खुद कर ली थी। और अच्छा, हम टिपिकल फैमिलीज़ में ये है कि जब घर किसी ने आना हो ना, तो हम एक बार ना सफाई अच्छे से करते ही हैं ना। तो भले रोज़ सफाई होती हो, लेकिन फिर भी एक बार करते हैं, तो अच्छी बात है ये। इससे एक तो डीप क्लीनिंग भी थोड़ी बहुत हो जाती है, और घर भी अच्छा फिर साफ़ सुथरा देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और बस उसके बाद मैंने फिर मैट डाल दिए हैं सारे। और ये जो मैट है ना, ये बेसिकली है तो डोर के आगे डालने के लिए। लेकिन ही ना, ये ऐसे जब इसके ऊपर पाँव वगैरह आता है ना, तो ये स्लिप करता है। तो बच्चे जब दौड़ते हैं अंदर बाहर आते हैं, तो मुझे फिर बहुत डर लगता है कि गिर ना जाए ना, तो मैंने फिर एक साइड पे इधर डाला हुआ है। और आज मैंने बच्चों का रूम भी साफ़ किया है। वैसे इसकी सफाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतना आते नहीं है, बस कपड़े यूज़ करते हैं। फिर भी मैं वीकली या 10 दिन के बाद कर देती हूँ, और डस्टिंग तकरीबन रोज़ ही हो जाती है। आज मैंने अच्छी तरह साफ़ करके डस्टिंग कर दी है।
और अब हम मम्मी की तरफ जा रहे हैं, बाजी आई हुई हैं तो बच्चे कह रहे थे कि वहाँ चलते हैं, तो बस फिर हम वहाँ चले गए थे। शाम के टाइम वैसे भी मौसम ज़रा अच्छा होता है ना, तो बस बच्चे खेल लेते हैं, खुली जगह है, तो शाम में ही फिर हम वापस आए थे। और अब मैं मीठे में कुछ बना रही हूँ। बच्चे ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते नहीं हैं, बस एक दो चीज़ें ही हैं जो वो खाते हैं, तो ये सेवइयाँ बड़े शौक़ से खा लेते हैं, तो बस अब मैं वो बना रही हूँ। दूध पहले से बॉईल किया हुआ था, इसकी मैंने बलाई नहीं निकाली, ऐसे ही बनाऊंगी, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। 4-5 इलायचियाँ डाली हैं मैंने। जब दूध अच्छे से गर्म हो गया है तो आधा पैकेट सेवइयाँ डाल दी हैं। सेवइयाँ ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि फिर बहुत थिक हो जाती है तो खाने में अच्छा नहीं लगता। और ये 1.5 किलो दूध है। जब सेवइयाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर 2 चम्मच कस्टर्ड जो मैंने ठंडे दूध में मिक्स करके रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है। और साथ में दूसरी तरफ कलर्ड वाली सेवइयाँ बॉईल होने के लिए रख दी थी, ये मैं लास्ट में डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इनका फ्लेवर इसमें। एक तो ये खाने में भी इसका टेस्ट डिफरेंट होता है दूसरी बारीक वाली सेवइयों से, और दूसरा देखने में भी अच्छी लगती हैं कलरफुल। और इसको डालने का तरीका ये है कि जब मैं सेवइयाँ बना लेती हूँ ना तो इन्हें पहले बॉईल करके रख देती हूँ, जब अच्छे से ठंडी हो जाती हैं तो बस फिर लास्ट पे इन्हें मिक्स कर देती हूँ। तो बस ये मैंने रख दी हैं बॉईल होने के लिए, बहुत जल्दी हो जाती हैं, 5 मिनट में ये बॉईल हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी, बाजी के भी बच्चे आए हुए थे ना, तो बाहर इतना शोर था कि बस उधम मचाया हुआ था। शिकायतें भी बड़ी कर रहे थे कि ये कर रहा है, वो तंग कर रहा है। तो अच्छा, किसी भी जो मीठा होता है ना उसमें चीनी डालने का तरीका ये है कि जितना आपने थिक करना है उसको कर लें तो फिर लास्ट पे डालें, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। जब मीठा बहुत मीठा हो जाता है ना तो फिर भी नहीं खाया जाता। तो बस अभी इसको पकने में तकरीबन 5-10 मिनट थे तो मैंने लास्ट पे इसमें चीनी ऐड की है। और ये देखें, अब मैं इसमें सेवइयाँ ऐड करती हूँ और बस फिर मैंने बंद करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। बाद में बेटी ने इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी, तो बस ये रेडी है। और बस इस दिन मैंने यहाँ तक वॉइस ओवर और एडिटिंग की थी। तबीयत ठीक नहीं थी, गला ख़राब, ज़ुकाम, और सोचा था फिर कि नेक्स्ट डे कर लूँगी, लेकिन इसके बाद 2-3 दिन तो मैंने देखा ही नहीं है ना कि फ़ोन कहाँ है। गर्मी बस जाते जाते अपना असर दिखा रही है। और यकीन करें कि अगस्त के महीने में इतनी गर्मी पड़ी है ना, और अजीब वाली है, ऐसे चिपचिपाहट सी, और उससे इतनी बेसुकूनी और घबराहट होती है ना, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो बस स्वीट डिश मैंने बना के रख दी है। और फिर मेरी सिस्टर आ गई थी, और ये मेरी बाजी ना आलू कीमा बहुत अच्छा बनाती हैं। जब हम इनके पास गए थे तो इन्होंने बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो आज मैंने कीमा मंगवाया हुआ था तो वो बस बाजी बना रही हैं अब। और जो हमारे घरों में आम देसी स्टाइल है ना गोश्त वगैरह बनाने का, उसी तरीके से बाजी बनाती हैं। साबुत मसाले बिल्कुल नहीं डालती, बस ग्राइंड किए हुए डालती हैं। तो उस वजह से कीमे का अपना इतना रिच टेस्ट आता है ना कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। तो इसकी मैं रेसिपी दे देती हूँ आपको। ये साथ साथ बेटी डेकोरेशन कर रही है स्वीट डिश की ना। तो 1.5 किलो कीमा है, उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं, 3 टमाटर हैं, और 3 गट्ठी लहसुन है, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट है। और पानी इतना डालना है कि कीमा डिप हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, वरना उसे फिर बाद में ड्राई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस उसे बॉईल होने के लिए रख देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट विसल चलेगी तो फिर कुकर को बंद कर देना है। और साथ में जो मसाले डाले हैं ना, उसमें 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच पिसा हुआ मसाला जो है वो डाला है। बस यही चीज़ें डालनी हैं। और अब ये 12 से 13 मिनट के बाद खोला है तो पानी इसका काफ़ी ड्राई हो गया था, थोड़ा थोड़ा रह गया था। तो फिर इसमें आलू डाल दिए हैं, और साथ में जो स्पाइसेस रह गए थे वो डाल दिए हैं, जिसमें थोड़ी सी काली मिर्च है आधा चम्मच, और 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, और जो गरम मसाला है ना पिसा हुआ वो थोड़ा सा और डाल देना है। साथ में हरी मिर्चें डाल देनी है, और बस इसे फिर पकने के लिए रख देना है फिर से। और जब पानी ड्राई हो जाएगा तब तक आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। फिर ऑयल डाल के 10 से 15 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। और ये बहुत मज़े का बना था, बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया। रोटी बस फिर हमने तंदूर से लगवा ली थी। और मैंने पहले भी कहा था कि बहनों का रिश्ता ऐसा होता है कि इनमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। कुछ में होती भी होंगी लेकिन हम में नहीं है। मैंने वैसे जितनी भी बहनें देखी हैं कम में ही होती है ना। तो जैसे मेरी बहन आ रही है, मैं उसके लिए कुछ स्पेशल ना भी करूँ ना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारा मिलना यही होता है कि हम इकट्ठी बैठ जाएं, बातें कर लें, और बस बच्चे आपस में खेल लेते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं, खुश हो जाते हैं। मैं और बाजी इकट्ठी रही हैं मस्कत में,
तो हमारी आपस में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, और बच्चों की भी ऐसे ही है ना। बच्चों को बड़ा इंतज़ार होता है कि उन्होंने आना है। कभी हमने जाना हो तो फिर उसके बच्चे भी ऐसे बार बार कॉल करते हैं कि आप कब आएंगी। तो अच्छा टाइम गुजर जाता है हमारा। मेरी छोटी सिस्टर भी आई थी, लेकिन वो काफ़ी लेट आई थी। तो तब हमने खाना वगैरह तो खा लिया था। वो पहले अम्मी की तरफ आई थी और फिर बाद में मेरी तरफ आई थी। कुछ देर बैठी थी वो, तकरीबन 1 घंटा बैठी रही है और फिर वापस अम्मी की तरफ ही चली गई थी। और इस बार जब बाजी आई है ना, तो 9th क्लास का रिज़ल्ट आया था। हमारी सारी डिस्कशन उसी पे हुई है। मेरा बेटा 9th में है, बाजी का भी है, और जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है ना, उनका भी बेटा 9th में था। तो जो मेरी छोटी सिस्टर हैं, उसके हस्बैंड टीचर हैं, वो भी फिर आ गए थे रात में। भाई भी मेरे आए हुए थे। तो बस फिर हम यही बातें करते रहे कि किसने कितना पढ़ा था, कितने मार्क्स आए हैं और किसके कितने आने चाहिए थे। तो बस यही कुछ चलता रहा। और यहाँ पे आ गई थी मेरी छोटी सिस्टर भी। स्वीट डिश हमने तब नहीं खाई थी, तो उसने फिर पहले कॉल की थी ना, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब वो आएंगे तो फिर ही हम सब भी खा लेंगे। तो बस फिर हमने बहुत खूब सारी बातें की हैं, और बच्चे अपना खेलते रहे थे, साथ सुन रहे थे वैसे साथ साथ, और डांट भी रहे थे। बड़े, आपको पता है कि बच्चों के जितने भी मार्क्स आ जाए ना, हमें कम ही लगते हैं कि इन्होंने थोड़े ही लिए हैं। तो बस वो सुन रहे थे कि कौन क्या कह रहा है। और बच्चे जब इकट्ठे हुए होते हैं ना, तो उनकी बातें और खेल नहीं ख़त्म होता है। यहाँ से उठ के पीछे सेन में चले गए थे, वहाँ जाके खेलते रहे। इतना टाइम हो गया था, फिर मैंने बुलाया कि आ जाओ अब। और बेटा यहाँ पे एसी के फ़िल्टर साफ़ कर रहा है। ये काम पता नहीं क्यों इतना डिले हो जाता है। अब ये बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा था, तो बस वो उसने साफ़ किए हैं। और एक अच्छी बात ये है कि चने अब इतना काम कर लेता है ना ये। पहले इस काम के लिए भी किसी न किसी को बुलवाना पड़ता था मार्केट से, तो लेकिन अब खुद ही कर लेते हैं। तो बस उसके बाद फिर बच्चे भी सो गए थे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।